हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। विकास, आलोक, शैली, दीपांशु भारद्वाज, कुमारी शिल्पी, गौरी, अलकेश, राहुल, राजन कुशवाहा, अंकित, प्रिया, भूपेंद्र, नरेंद्र, उर्वशी, सचिन, ऋतिक, मनोज, दीपा, अनीता, सब बच्चों का बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिल से स्वागत है कंप्यूटर की इस क्लास में। तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर का विकास, कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, कौन कौन से इक्विपमेंट्स कंप्यूटर्स में आने चालू हुए। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण। और कंप्यूटर का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो हम क्लासिफिकेशन है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तीन प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। तीन प्रकार से कैसे देखना, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण बच्चे हम करते हैं प्यारे दोस्त, वो करते हैं तीन प्रकार से। और वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं। हमारे पास ऐसा पहला प्रकार है हार्डवेयर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। क्या बोलोगे? हार्डवेयर के आधार पर भैया जी इसको हम बांट सकते हैं, हार्डवेयर के आधार पर। अब आपसे मैं पूछूं, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो हार्डवेयर के आधार पर आप लोग बताएंगे कि कंप्यूटर जो हैं वो पांच प्रकार में हमने बांटे। कौन कौन से? पहली पीढ़ी, ये हमको सब कुछ समझना होगा और पढ़ना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहली पीढ़ी, फिर क्या आपका दूसरी पीढ़ी, फिर है आपकी तीसरी पीढ़ी। क्या है फिर है आपकी तीसरी पीढ़ी, फिर है आपकी भैया चौथी पीढ़ी। कितनी पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन्स आपकी आई हैं अब तक? चौथी पीढ़ी। और फिफ्थ जनरेशन यानी कि भैया जी आपकी पांचवी पीढ़ी। कितनी? पांचवी पीढ़ी। ऐसे ही फिर आता है आपका किसके आधार पर? कार्य पद्धति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन बोलेंगे, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन। जैसे वो लिख लिया ना, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ वर्क फंक्शन। कितने प्रकार के थे? इनको हम बोलेंगे कार्य पद्धति के आधार पर भैया जी तीन प्रकार के थे। कौन कौन से? ए, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर ये हम आज ही समझेंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। बी, डिजिटल कंप्यूटर। तो इनकी संख्या भी आपको याद रखनी है। संख्या कैसे जी? तो मैं बोलूँ हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार में बांटा गया है, तो पांच प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं पूछूं कार्य पद्धति के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है, तो तीन प्रकार में बांटा गया है। तीसरा कौन सा है भैया जी? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। बहुत बढ़िया। सर जी चैप्टर 3 तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर कराया था। अरे वो चैप्टर 3 का ही पार्ट है ये, अगला पगलू। जब चैप्टर 3 चल रहा है तो चैप्टर 3 ही तो लिखूंगा, चैप्टर 4 थोड़ी लिख दूंगा। इसको चैप्टर 3 ही है, उसके आगे है, कल वाली क्लास के आगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? क्या बोलेंगे? तीन प्रकार के होते हैं। अब आगे आएगा आपका तीसरा, कौन सा बांट सकते हैं हम? आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आकार के आधार पर भी बांट सकते हैं। आकार के आधार पर तीसरा वर्गीकरण कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज।
कि भाई आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होंगे, तो यहाँ 4 प्रकार के आपको याद रख लेने हैं। सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं आपके माइक्रो। कौन से होते हैं? माइक्रो होते हैं। माइक्रो से बड़े कौन से होते हैं? आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं। कौन से? मिनी कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर होते हैं। ये कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। और तीसरा है आपका बच्चे कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में मिनी कंप्यूटर से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और आपका चौथा होता है सुपर कंप्यूटर, जो आकार में क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। क्या बोलोगे? सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा होता है। तो ये तो एक आसान सा वर्गीकरण हुआ। एक बार आंखें बंद करें और सोचे क्या क्या पढ़ा। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को 5 तरह से बांट सकते हैं, पहली पीढ़ी से लेकर के 5वीं पीढ़ी। और कार्य पद्धति यानी वर्क फंक्शन के आधार पर भैया जी 3 प्रकार से बांट सकते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार से बांट सकते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और फिर आपका क्या, अंत में सुपर कंप्यूटर। इतनी बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन चीज़ों के बारे में सीखना है, ठीक है? देखेंगे ध्यान से। अब इन चीज़ों के बारे में सीखना है। इतनी बातें याद हो गई। कंप्यूटर आपको क्लास का क्लास में ही याद करना है बच्चे, बहुत ध्यान से पढ़ना, इतना ही समय देना, बहुत थोड़ा समय आपका लूँगा। तो जैसे क्या बोलेंगे, पहला हमने बांटा इसको किसके आधार पर? हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूँ। कंप्यूटर का वह भाग जो सॉफ्टवेयर के निर्देश पर काम करता है, जिसको हम बोलते हैं देहाती भाषा में, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है? हार्डवेयर, हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर। तो कितनी पीढ़ी थी भैया? 5 पीढ़ी थी। तो इधर लिखना, एक तरफ तो आप पीढ़ी, जगह छोड़ना काफ़ी, आगे तक 2 पेज तक भी चलना पड़ सकता है, तो ऐसी जगह लिख लो जो 2 पेज खुलते हों, ऐसे। यहाँ कोने पर लिखो एक तरफ पीढ़ी, पीढ़ी के बाद में लिखो आपका उस पीढ़ी में हार्डवेयर कौन सा था। इसके नीचे टेबल बनानी है ऐसे आपको, पीढ़ी, फिर क्या, हार्डवेयर की टेबल बनानी है, फिर इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा था, सॉफ्टवेयर कौन सा था, और फिर बनानी है आपको मेमोरी की, मेमोरी, मेमोरी के लिए आपको एक स्पेस बनाना है, फिर इनकी स्पीड, क्या बोलोगे, फिर इनकी गति के लिए बनाना है, और फिर बनाना है यंत्र कौन कौन से थे जो पहली पीढ़ी या दूसरी या तीसरी जो हम लिखते चलेंगे। ओके, कोई दिक्कत? देखो भाई, क्या बोला मैंने? पहले लिखनी है जनरेशंस, पहले लिखो जनरेशंस, फिर लिखो आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर मेमोरी साइज इनका क्या था, मेमोरी लिखेंगे, फिर इनकी स्पीड क्या थी, और इक्विपमेंट्स या कौन से यंत्र किस पीढ़ी में आए, ये हम लिखेंगे। आवाज़ ठीक आ रही है? एक बार मेरी बताएंगे सारे बच्चे। कोई कोई एक एक दो दो बच्चा कह रहा है कि जी भैया आवाज़ बहुत कम आ रही है। एक बार बताओ, क्या किसी बच्चे की परेशानी है या सभी की? देखो मैं धीमे बोल के पढ़ाता हूँ, पहली बात तो ये, बहुत तेज मैं बोलता भी नहीं हूँ। बहुत तेज मैं जब भी बोलता हूँ जब मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो भाई, तो पहली पीढ़ी नोट करेंगे। पहले सबसे पहले क्या आएगा भैया हमारा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पहली पीढ़ी। तो क्या पूछा जाता, पहली पीढ़ी का समय कब से कब तक था? कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी, जैसे हमारी होती है ना, 7 पीढ़ी, बाबा थे, फिर पिताजी हुए, फिर आप हुए,
फिर आगे आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे के बाद में उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर का जब विकास शुरू हुआ 1942 से लेकर के 1955 तक, 1942 से लेकर के 1955 तक। हार्डवेयर क्या था इसमें? वैक्यूम ट्यूब थी, और इन्हीं वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत हीट पैदा होती थी और साइज बहुत बड़ा था। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर जब शुरुआत में बना तो उसकी क्या थी उसकी साइज, यानी कि जो आकार था वो बहुत बड़ा था। वॉइस ओके है, आवाज ठीक है, प्रियांशु पाल बोल रहे हैं। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? झूठ बोलते हो, झूठ। वैक्यूम ट्यूब। और सॉफ्टवेयर कौन सा था? वो थी बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज, जिसको हम मशीन भाषा कहते हैं, या मशीन भाषा बोलें, या बोलो आप लोग मशीन लैंग्वेज, या बोलो बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा जो 0 1 में लिखी जाती थी। भाषाएं अभी आपने पढ़ी नहीं है, समझोगे धीरे धीरे। मेमोरी की बात करते हैं, इसमें मेमोरी के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड के लिए। यानी डेटा सेव करने के लिए क्या इस्तेमाल होता था? पंच कार्ड इस्तेमाल होता था। स्पीड जो थी इसकी मिली सेकेंड में थी। मिली सेकेंड। मिली सेकेंड पढ़ा होगा फिजिक्स में, क्या होता है? 10⁻³ सेकेंड होता है। 10⁻³ सेकेंड होता है, यानी कि 1/1000। यानी कि ये सेकंड के 1000वें हिस्से में क्या आपको जवाब दे देता था। तो तेज तो था, तो भैया कंप्यूटर तो था, थोड़ा तेज तो होगा। आज का कंप्यूटर इतना भी समय नहीं लेता है। यानी धीरे धीरे क्या होगी, कंप्यूटर की गति बढ़ती चली जाएगी, है ना। हार्डवेयर जो है वो छोटे होते चले जाएंगे। इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से कंप्यूटर की बात मैं आपसे करूं? एनियाक। एनियाक कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का था? फुल फॉर्म बताओ सारे बच्चे, आपके पास होंगी। एडवैक हो गया, ये कौन सी? एडवैक हो गया। एडवैक कौन सी पीढ़ी का था? पहली पीढ़ी का। यूनिवैक कौन सी पीढ़ी का था? आपका पहली पीढ़ी का था। तो ये कंप्यूटर कब प्रयोग हुए? पहली पीढ़ी में प्रयोग हुए थे। कौन सी पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में ये प्रयोग हुए थे। कोई दिक्कत यहां तक की बात में? बाइनरी भाषा का प्रयोग हुआ, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। पहली पीढ़ी के बाद में फिर चलते हैं दूसरी पीढ़ी की तरफ। क्वेश्चन में अभी आपको प्यारे बच्चा बताऊंगा कैसे कैसे पूछेगा आपसे, और कल मैं इसकी प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। तो दूसरी पीढ़ी का जो समय रहा वो रहा 1956 से लेकर के 1964। और ये सन के ऊपर जो है ना बड़ा अंतर है, बहुत जगह अलग अलग दे रखे हैं, ये परफेक्ट ईयर है। तो क्या बोलोगे? अब आ गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आ गया, और ट्रांजिस्टर के साथ में जो सॉफ्टवेयर था वो आ गई असेंबली लैंग्वेज। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज आ गई। और साथ में याद रख लेना, ट्रांजिस्टर का फायदा क्या हुआ? हीटिंग तो थी, लेकिन वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बहुत कम थी, बहुत कम थी, और स्पीड अच्छी हो जाएगी। असेंबली लैंग्वेज हो गई, और असेंबली लैंग्वेज यानी असेंबली भाषा के साथ में जो मेमोरी के लिए था वो था आपका मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ड्रम। क्या बोलोगे? मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। स्पीड जाहिर सी बात है, समय बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड हो जाएगी 10⁻⁻6। क्या बोलोगे? 10⁻⁻6 यानी कि माइक्रो सेकेंड। और पूछा गया है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति कितनी थी? दूसरी पीढ़ी में क्या था? भाषाएं आई। कौन कौन सी? असेंबली लैंग्वेज आई, और इसके लिए भाषा कौन कौन सी थी? कोबोल और फोर्ट्रॉन। भैया ये कोबोल क्या है? कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग। कोबोल और फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग। पहले टेबल बना लेते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। तो अभी भाषाएं आपने पढ़ी नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कोबोल क्या है। एक उच्च स्तरीय भाषा है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आगे पढ़ेंगे। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक पहली व्यापारिक भाषा थी जो गणित में इस्तेमाल हुई, विज्ञान में इस्तेमाल हुई। ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना, भाषा वाले। आपको अभी एक टेबल याद करनी है, क्या बोलेंगे?
कि आपसे पूछेगा कोबोल भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था। तीसरी पीढ़ी का काल आता है भैया, तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। तीसरी पीढ़ी कब से कब तक थी आपकी? 1965 टू 1975। 1975। इसमें क्या आ गया? एकल परिपथ आ गया। क्या आ गया? एकल परिपथ आ गया, जिसको हम आईसी के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? किसके नाम से जानते हैं? एकल परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जानते हैं। और जो इसमें बच्चे सॉफ्टवेयर आया आपका, वो आया आपका क्या? टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम यानी कि ये आधारित था आपका, अगर मैं बोलूं, ये आधारित था टीयूआई पर। टीयूआई भी आप आगे चल के धीरे धीरे समझ जाएंगे। टेक्स्ट यूजर इंटरफेस होता है। जब विंडोज़ में आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि जो पुरानी विंडोज़ थी, यानी विंडोज़ से पहले एमएस डॉस था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ इस तरह चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते थे। वहाँ था सिर्फ अक्षरों का प्रयोग, यानी टेक्स्ट का प्रयोग। उसको बोलते थे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। मैग्नेटिक टेप के बाद बात करते हैं अगर, मेमोरी कौन सी आई? मैग्नेटिक डिस्क आ गई। फिर कौन सी आ गई? मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल होने लगा। भैया जी मैग्नेटिक डिस्क कहाँ पढ़ेंगे हम? ये हम पढ़ेंगे दोस्त कहाँ? ये हम पढ़ेंगे मेमोरी में। जब हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे होंगे। स्पीड हो गई 10⁻⁹ यानी कि नैनो सेकेंड। क्या हो गई भैया? नैनो सेकेंड में स्पीड हो गई। और तीसरी पीढ़ी में क्या आया आपका? कीबोर्ड आया। कीबोर्ड आया, माउस आया, माउस, सॉरी, कीबोर्ड आया, माउस आया। बोलो भाई, कीबोर्ड, माउस। रैम का इस्तेमाल किस पीढ़ी में हुआ था? तीसरी पीढ़ी में हुआ। रोम का इस्तेमाल किस में हुआ? तीसरी पीढ़ी में हुआ। रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ेंगे सब कुछ मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी। मॉनिटर का इस्तेमाल किस में हुआ था? ये तीसरी पीढ़ी में हुआ था। किस में? तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ आपका मॉनिटर का। बात को समझे? क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि कीबोर्ड का प्रयोग, कीबोर्ड का प्रयोग, और बच्चे चीज़ें स्टेप टू स्टेप ही सीखी जाएंगी, लेकिन जो पिछली चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तब आप अगली चीज़ों को आसानी से सीखते हैं। जैसे कीबोर्ड के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वो चीज़ें आपके थॉट दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? एसएसआई भी था ना भैया, एसएसआई भी बताएंगे अभी, एसएसआई भी बताएंगे अभी, वीएलएसआई भी बताएंगे, रागनी गुप्ता सब कुछ बताएंगे। चलो, तीसरी पीढ़ी हो गई 1965 से 1975। चौथी पीढ़ी आई 1976 से 90। चौथी पीढ़ी आई 1976 से 1990। 1976 से 1990। इसमें क्या आ गया आपका? माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। किसका? माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। एक ही शब्द है ये, जोड़ के लिखना, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। और यही हम कहते हैं VLSI का इस्तेमाल हुआ। अभी आगे लिखाऊंगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसके बारे में। ठीक है, यहाँ आ गया आपका TUI था, जैसे यहाँ आ गया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये तो एक इंटरफेस है, इसको नहीं बोलेंगे, हमें बोलना होगा क्या आ गई यहाँ पर? सी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ सॉफ्टवेयर में, सी लैंग्वेज का। और सॉफ्टवेयर कौन सा बना? सी लैंग्वेज से बना पहला सॉफ्टवेयर था यूनिक्स। तो किसका इस्तेमाल हुआ था? यूनिक्स का इस्तेमाल हुआ था। किसका इस्तेमाल हुआ था? यूनिक्स का इस्तेमाल हुआ था सी लैंग्वेज के लिए। और लिख लेना ये किस पर आधारित था? ग्राफिक्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित था। सिर्फ GUI लिखें आप अभी। भैया जी IC की फुल फॉर्म क्या है? बच्चा करवाऊंगा मैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं जितना करा रहा हूँ उतना कराते रहो, कुछ नहीं छूटेगा, आप थोड़ा धैर्य रखा करो। चलो बच्चा, क्या बोलेंगे?
चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर है, सी लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर में, और भैया मेमोरी के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, तो मेमोरी आएगी सेमी कंडक्टर मेमोरी। कैसी मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। ये आप जब मेमोरी पढ़ेंगे तब जानेंगे, नहीं तो हौच पौच हो जाता, सब कुछ एकदम से समझने लग जाता। सेमी कंडक्टर मेमोरी, स्पीड जो थी, स्पीड हो गई 10⁻⁻12 सेकेंड। कमेंट सेक्शन में फटाफट बोलो 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं हम। जैसे पहले थी क्या आपकी मिली, फिर हो गई आपकी क्या माइक्रो, फिर नैनो, और फिर कितनी स्पीड हो गई, बोलो भैया पीको, पीको सेकेंड हो गई। क्या बोलोगे, पीको सेकेंड स्पीड हो गई। और चौथी पीढ़ी में क्या आया आपका, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क में पढ़ेंगे मैन आया, वैन का डेवलपमेंट इसी में हुआ, लैन मैन वैन का हुआ। डॉस आएगा, MS डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS विंडोज का विकास किस में होगा, चौथी पीढ़ी में होगा, विंडोज, MS विंडोज। ठीक है, चलो अगली पीढ़ी पर आते हैं। अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है। कौन सी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी भैया जी चल रही है। और पांचवी पीढ़ी कब से है, 1990 से अब तक है। 1990 से टिल नाउ, टिल नाउ बोले तो अब तक है, 1990 से अब तक। और बात करें इसमें क्या इस्तेमाल होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI लिखें। सॉफ्टवेयर के रूप में आज आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मल्टीमीडिया मोबाइल्स का। सॉफ्टवेयर कौन सा आ गया इनमें, आया था मल्टीमीडिया। ठीक है, और डिस्क कौन सी आ गई, ऑप्टिकल डिस्क आ गई। कौन सी, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डिस्क आ गई। और स्पीड हो गई आपकी 10⁻⁻15, नहीं बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, और स्पीड हो गई 3 GHz से ज़्यादा। क्या बोला, 3 GHz से ज़्यादा। तो पूछा गया है वर्तमान के कंप्यूटरों की गति कितनी, तो 3 GHz से ज़्यादा होगी। और अगर बात करें पांचवी पीढ़ी में क्या आया आपका, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर इसी का उदाहरण है। लैपटॉप हो गया आपका, टैब आप कह सकते हैं, टैब, सुपर कंप्यूटर, ये किसके उदाहरण हैं, इसी के उदाहरण है। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में। पांचों पीढ़ी एक बार अपनी कॉपी पर तब आगे बढ़ेंगे, पहले नज़र लगा लेंगे आप लोग, फिर हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में। क्या बोला मैंने, पहली पीढ़ी की बात आ गई, तीसरी सॉरी पहली पीढ़ी की बात आ गई आपकी, यहां देखो ध्यान से, तो क्या आ गया आपका, क्या बोला मैंने, पीढ़ी आ गई हमारी। फिर हमने हार्डवेयर बोला, पहली पीढ़ी में हार्डवेयर क्या था, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी में क्या था आपका, ट्रांजिस्टर था। सॉफ्टवेयर पहली पीढ़ी में कौन सा था आपका, मशीन लैंग्वेज था। दूसरी में क्या था, असेंबली लैंग्वेज था। कौन सा था, असेंबली लैंग्वेज था। मेमोरी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप थी। स्पीड के बारे में बात हो चुकी। तीसरी में IC आई, तो पूछा जाएगा IC का प्रयोग किस कंप्यूटर पीढ़ी में हुआ था, रैम का प्रयोग, रैम का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था। एरपानेट क्या था, ये रवि गुलिया पूछ रहे हैं। बेटा जब आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। अमेरिका के रक्षा विभाग ने स्थापित किया था एरपानेट को, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ये वहां पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन इसके कल बताऊंगा प्रारूप में किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, आज बहुत स्पीड है। आज के टाइम की अगर स्पीड की मैं बात करूं, मैंने बोला 3 GHz से ज़्यादा, यानी वो 1990 की शुरुआत थी। आज 150 GHz तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कोई दिक्कत, चलो भाई, यहाँ तक की कोई दिक्कत बच्चे। आगे बात आएगी, मेमोरी की बात आ गई। मेमोरी हमने कर ली, गति की बात कर ली। गति देखो बढ़ती जा रही है, ये 1/10⁹ यानी कि नीचे 10 जीरो, तो 1/10⁹ कितना होता, 10⁶ हो जाता आपका क्या, 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, 10 करोड़, यानी 1 सेकंड के 10 करोड़वें हिस्से में रेस्पॉन्स देता था। ठीक है, चलो भाई यहां देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, VLSI। ये टर्म आपको याद रखनी है, VLSI क्या होता है,
ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में, अभी आएंगे। एक पूछ रहा बच्चा मॉनिटर कब आया। मॉनिटर देखो बेटा, ये आए हैं मॉनिटर। सेमीकंडक्टर मेमोरी कब आई आपकी, किस में इस्तेमाल हुई सेमीकंडक्टर मेमोरी? चौथी पीढ़ी में हुई। पांचवी में आपका क्या, यूएलएसआई, मल्टीमीडिया, ऑप्टिकल डिस्क, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर हुए। ठीक है, चलो सर जी मार्केट में सेवन्थ जनरेशन भी तो आ गई है। बच्चे वो प्रोडक्ट्स की है, कंप्यूटर की नहीं है सेवन्थ जनरेशन। ऐसे तो 12वीं जनरेशन भी बहुत सारी चीज़ों की आ चुकी है, कंप्यूटर की जनरेशन से नहीं है, वो अलग अलग इक्विपमेंट्स की है। मान के चलो कोई कहता पेन ड्राइव की 8th जनरेशन है ये। ठीक है, चलो नागेश दीप जी ने बहुत अच्छा बोला है, अर्पा नेट से पहला मेल भेजा गया था। बहुत गजब, ये बच्चा पढ़ चुका होगा पहले, ऐसा ही है ना। चलो अब यहाँ बात आती है बच्चे, मैं आपसे आपसे बताता हूँ जो जैसे आपने इस्तेमाल किया। एक बच्चा पूछ रहा था आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, नोट करो भैया। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये टर्मिनोलॉजी मैं हमेशा आपको बाद में ही समझाता हूँ। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी को किसने बनाया? बनाया तो बहुत सारे लोगों ने था। मोनोलिथिक आईसी बनी थी और इन्होंने बनाया था फिर हाइब्रिड आईसी को। तो दरअसल में पहला पेटेंट इनका था। किसका था पहला पेटेंट? JS किल्बी। जेम्स लिख दिया, क्या बोलोगे? पहला पेटेंट था आपका 1958 का। 1958 का JS किल्बी था, जिसको हम जैक किल्बी नाम याद रखेंगे। क्या याद रखना है? जैक किल्बी ने बनाया। तो आईसी को किसने बनाया था? जैक किल्बी ने बनाया। आप लोग इतना बताओ मुझे, सिर्फ आईसी का जो प्रयोग हुआ था वो किस पीढ़ी में हुआ था? ठीक है, लिखना। जैक का साथ नॉइज ने दिया था। जैक का साथ किसने दिया था? नॉइज ने दिया था। किसने? नॉइज ने दिया। कौन था इसके साथ में? नॉइस इसके साथ में था। और यहां याद रख लेना, सन 2000 में, सन 2000 में जैक को इसके लिए नोबेल प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? इसके लिए नोबेल प्राप्त हुआ। नोबेल प्राइज पढ़े हैं या नहीं? मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को अभी से स्टैटिक जी के तैयार करनी है, यूट्यूब पे मेरी 8 क्लास पड़ी हुई हैं, अभी रिसेंट में कराई थी, तैयार कर लो। एसएससी क्वेश्चन पूछती है हमेशा। देखो भाई ध्यान से, क्या बोलोगे? जैक के साथ नॉइस ने दिया। 2000 में, सन 2000 है, 2000 में जैक को इसके लिए नोबेल मिला। ऐसा नहीं है कभी ये समझ लो जी 2000 रुपये दे दिया उसने नोबेल वालों को और 2000 रुपये में नोबेल मिल गया, नहीं। सन 2000 की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। ओके, तीसरी पीढ़ी एकदम ठीक उत्तर आ रहा है सब बच्चों का। एक अभी भी आईसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। आईसी को भैया हिंदी में तो नहीं पूछ रहे, एकल परिपथ होता है। एकल परिपथ वो लिखवा दिया मैंने आपको, इतनी बात याद रखो। लिखो, आईसी बनाने में, आईसी बनाने में अर्धचालक का प्रयोग होता है। किसका? आईसी बनाने में सेमीकंडक्टर प्रयोग होते हैं। क्या प्रयोग होते हैं? सेमीकंडक्टर बोले तो अर्धचालक, सेमीकंडक्टर बोले तो क्या? अर्धचालक प्रयोग होते हैं। अर्धचालक प्रयोग होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये क्या है आपका? आईसी के बारे में है। आईसी के अलावा और कौन सा यंत्र आता है? बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप कह रहे हैं हितेश। चलो क्या बोलेंगे, आगे चलते हैं हम। आईसी से आगे फिर आता है हमारा क्या, एक टर्म आई थी ट्रांजिस्टर। क्या लिखा आया था? ट्रांजिस्टर हमने लिखा था। और ट्रांजिस्टर बना था आपका 1947 में, ये बात याद रख लेना। किसने आविष्कार किया था? सॉकले। और कौन था आपका? सॉकले था। और सॉकले के साथ में था जॉन बार्डीन। कौन था? जॉन बार्डीन था सॉकले के साथ में। और कौन था एक इनका सहयोगी? ब्रेटेन। लेकिन मुख्य रूप से क्रेडिट किसको गया? खोज थी किसकी? जॉन बार्डीन की। किसकी? जॉन बार्डीन की। अच्छा, जब आप कभी बच्चे नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जो साइंस से बच्चे पढ़े होंगे उन्होंने सुना होगा। ये छोटे क्लास में हम पढ़ते हैं, मैडम क्यूरी का नाम। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल मिला है, 1903 में, 1911 में। ऐसे ही जॉन बार्डीन को भी 2 बार नोबेल मिला है, 1956
और 1972 1972 में नोबेल मिला था इनको। क्या मिला था? नोबेल मिला। तो ये उन 4 लोगों में से एक है जिनको 2 बार नोबेल मिले हैं। कितने लोगों में से? 4 लोगों में से। यानी कि दुनिया के इतिहास में 4 लोग ऐसे हुए हैं जिनको 2-2 बार नोबेल मिला है। और उनमें से जैसे मैडम क्यूरी हो गई और एक हो गए आपके जॉन बार्डीन। कोई दिक्कत? चलो भाई आगे। अब आ गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, इसके बारे में कल हमने लिख लिया था कि पहला प्रोसेसर कौन सा था, जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। माइक्रो प्रोसेसर के जो आविष्कारक हैं वो थे M.E. हॉफ। कौन है? आविष्कारक था आपका कौन? M.E. हॉफ था। बोलो भाई, M.E. हॉफ ने क्या किया? इसका आविष्कार किया था। कुछ टर्म्स मैंने इस्तेमाल की बच्चे SI लिख करके, SI लिख करके। जैसे SI में कौन कौन से SI आते हैं लिखेंगे जरा। एक तो SSI, ठीक है। SSI के बाद में फिर MSI, फिर LSI, फिर आपका VLSI, फिर आपका ULSI। SSI फुल फॉर्म पूछता है क्या होता है, तो आपको बताना होगा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता भैया जी? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है। MSI क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। LSI क्या होता है आपका? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज। अक्सर इनकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जैसे मैं आज GS का ही सेट बना रहा था तो वहीं मैंने एक प्रश्न लिखा है, VLSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। करते हो GS का सेट? नहीं। जिन बच्चों ने अभी GS का सेट नहीं करना शुरू किया है वो YouTube पे किया करो। 3 बजे से होता है आपका, हर रोज होता है, तो उसको ज्वाइन करें। चलो भाई, और 1 जुलाई से तो विशेष रूप से तैयार हो ही रहा है, तो 1 जुलाई छोड़ो, अभी से ज्वाइन करो उसको। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अंतर क्या है जी? क्यों स्मॉल, क्यों मीडियम, क्यों लार्ज? तो ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर था, ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर। अच्छा, कभी आपने टीवी की किट देखी है? मैं आपको दिखा देता हूं जरा। टीवी की किट देखी है आपने, जिसको हम प्राइमरी सर्किट बोर्ड बोलते हैं, PCB जिसको हम कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमने इस पर काम किया है भाई थोड़ा सा, जब हम अपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थे तो तब हमने इस पर काम किया था। PCB बोर्ड, ध्यान से देखना। ये देखे हैं ना आपने, सभी ने देखा होगा मैक्सिमम रूप से। तो देखो ये क्या है आपका, देख पा रहे हैं? ध्यान से देखो, ये देख पा रहे हो? तो ये क्या था? ये क्या है आपके, जो ये ग्रीन कलर का सा होता है इसको बोलते हैं PCB, प्राइमरी सर्किट बोर्ड इसको हम कहते हैं। इस PC पर आपके कैपेसिटर लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, IC लगी होती है। तो ये एक परिपथ तैयार किया जाता है, क्या? एक सर्किट तैयार किया जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सर्किट तैयार किया जाता है। तो अब वापस आएंगे, ये PCB बोर्ड जो है हमारा, तो ये छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। तो छोटे बड़े का अंतर क्या होता है? छोटे बड़े का अंतर होता है ट्रांजिस्टर्स की संख्या के आधार पर। तो इनमें से 1 से 10 ट्रांजिस्टर, 1 से 10 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। जो पहले वाले आपके क्या थे? SSI। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल जो इंटीग्रेशन थे वो थोड़े बड़े हो गए, यहाँ संख्या बढ़ गई और संख्या हो गई ट्रांजिस्टर की 100 से 500। कितनी हो गई? 100 से 500 ट्रांजिस्टर आपके इस्तेमाल इसमें होने लग गए। फिर लार्ज स्केल में क्या हुआ? 500 से 20,000 तक ट्रांजिस्टर। 20K का मतलब होता 1000, M का मतलब क्या होता है डिजिटल में? 10 लाख होता, मिलियन को बोलते हैं।
20 के ट्रांजिस्टर हो गए, और 20 के से लेकर के फिर आपका क्या बोलोगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 20 के से लेकर के आपका 20 के से लेकर के आपका 10 लाख, क्या बोलोगे, 10 लाख ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगे, और यहाँ 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर थे। 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर क्या प्रयोग हुए, ज़्यादा ट्रांजिस्टर, यानी कि महीन महीन, और ये क्या हो गए, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगे। इसी सर्किट को हमने कहा क्या, आपका ट्रांजिस्टर्स की संख्या के आधार पर क्या बोला गया, इसको पहले एसएसआई, फिर एमएसआई, फिर एलएसआई, फिर वीएलएसआई, फिर यूएलएसआई बोला गया इसको। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो अब बच्चे इतनी बात समझ में आई यहां तक की बात पर। एक मैंने बताया था आपको क्या, आकार के आधार पर कंप्यूटर को कैसे बांट सकते हैं, किसके आधार पर, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो बस एक लाइन याद रख लेनी है, आकार के आधार पर क्रम में लगाने को पूछ लेता है। तो सबसे छोटे कौन से होते हैं, लिखना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। इनसे बड़े कौन से होते हैं, इनसे बड़े होते हैं आपका क्या बोलोगे, मिनी कंप्यूटर होते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या होंगे, इनसे बड़े होंगे। और इनसे बड़े कौन से होंगे, आपका मेन फ्रेम होंगे। क्या होंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। और उससे भी बड़े क्या होते हैं, आपका सुपर कंप्यूटर होते हैं। कौन से, सुपर कंप्यूटर उससे भी बड़े होते हैं। माइक्रो क्यों बोला गया, माइक्रो क्यों बोला गया, बोलेंगे फटाफट से, 1 से 10 जी क्या, या 1 से 100, ये दिमाग में आ रहा होगा बिल्कुल। यहां देखो ध्यान से, नहीं, यहाँ 1 से 10 ही ट्रांजिस्टर थे, और जब एमएसआई का विकास हुआ तो ट्रांजिस्टर की संख्या कम से कम 100 रखी गई थी। बाकी सब में कॉमन है, जहां खत्म वहीं से शुरू, जहां खत्म, इसीलिए प्रश्न आया होगा कि 100 होंगे जी। तो माइक्रो कंप्यूटर क्यों था, क्योंकि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग था। प्रोसेसर था ना आपका, सीपीयू जिसको आप कहते हैं, इसमें किसका प्रयोग था, एक सीपीयू, या बोले एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग था। इसीलिए इसीलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग था। ठीक है भैया जी, चलो अब अगर हम आगे बात करें, मिनी कंप्यूटर में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गए, कई माइक्रो प्रोसेसर हो गए। कैसे हो गए, कई माइक्रो प्रोसेसर हो गए, कई माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए। और फिर अगर बात करते हैं, मेन फ्रेम कैसे होता है, इसमें कई मिनी कंप्यूटर्स को जोड़ दिया गया। और सुपर कंप्यूटर कैसे बना, सुपर कंप्यूटर बना कई मेन फ्रेम कंप्यूटर को जोड़ करके। रक्षा विभाग में इस्तेमाल होना, मौसम विभाग में मौसम भविष्यवाणी के लिए, या किसी बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, ये हुआ आकार के आधार पर। तो अब क्या आता है हमारा, आकार के आधार पर अगर हम समझें, इसमें दो टर्म आई समझने की, कौन सी सबसे बड़ी टर्म, दोनों एक ही, सुपर कंप्यूटर। तो हमारा कल का टॉपिक होगा सुपर कंप्यूटर, और फिर हम सुपर कंप्यूटर को पढ़ते हुए कल हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, छोटा सा टॉपिक है, और साथ में एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, वो 1-1 मिनट के टॉपिक हैं। और कल इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम साथ के साथ करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में मैं बताऊंगा कि अमेरिका से जब हमने कंप्यूटर की डिमांड की थी, सुपर कंप्यूटर की 1989 में, तो अमेरिका ने क्या बोला कि भाई आप क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा हम अपने वैज्ञानिक कार्यों में इसका इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने कहा नहीं, ये लोग अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं। हमको, जो उस समय सुपर कंप्यूटर की लागत लगभग 70-80 करोड़ हुआ करती थी, हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था अमेरिका ने। राजीव गांधी जी ने मीटिंग बुलाई, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, और सुपर कंप्यूटर के लिए मंथन हुआ। और दुनिया में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली उस सैमोर क्रे कंपनी, जिसने हमें 70 करोड़ या 100 करोड़ में भी सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, हमने अपना कंप्यूटर बनाया।
1991 में, और कितनी लागत आई? कुल 3 करोड़ रुपए में सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया, और बहुत सारे देशों ने इतनी कम लागत होने की वजह से हमसे सुपर कंप्यूटर खरीदे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ते रहेंगे, ये ध्यान से पढ़ेंगे। कल हम बताएंगे दुनिया में सैमोर किरे जो सुपर कंप्यूटर का जनक था, उससे लेकर के भारत का आपका परम सुपर कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ। ठीक है, तो छोटा छोटा टॉपिक आप डेली तैयार करते रहेंगे। बात यह है, जितना पढ़ा है वो भूलना नहीं है। डेली क्लास में आने से 5 मिनट पहले, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ, तो 5 मिनट में आप कॉपी खोल के अपना रिवाइज कर लिया करो। यानी 1 बजे कंप्यूटर की कॉपी आपकी खुल जानी चाहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, थैंक यू।